तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये होमवर्क में था लास्ट क्लास में। हमें 2C जो बीच में रखा है ना ये चार्ज, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है इसके ऊपर। तो इस पर फोर्स किस किस चार्ज की वजह से लग रही होगी? एक तो इसकी वजह से लग रही होगी और एक इसकी वजह से इसके ऊपर। तो जो इसकी वजह से फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, उस फोर्स को नाम दूंगी मैं FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। फोर्स O के ऊपर A की वजह से, और दूसरी फोर्स लग रही होगी B की वजह से O के ऊपर, जिसको मैं नाम दूंगी F ऑन O ड्यू टू B। F O के ऊपर B की वजह से। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टेप 1। इनके मैग्नीट्यूड निकालो। क्या होगा? ये वैक्यूम में रखा है सिस्टम, क्योंकि दिया नहीं हुआ ना, क्योंकि ये किसी मीडियम के अंदर इमर्स्ड है, तो ये वैक्यूम में रखा हुआ है। तो फोर्स ऑन OA क्या होगा? K टाइम्स चार्ज ऑन O which is 2 कूलम into charge on A which is 5 कूलम divided by separation between O and A. Separation between A and O. How much is this? 2 मीटर सेपरेशन का स्क्वायर। कितना आ गया ये? ठीक है, ये निकालो FOB। बताओ क्या होगा? K टाइम्स चार्ज ऑन O which is 2 कूलम इंटू चार्ज ऑन B। ये देखो कितना है, -5 कूलम डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन OB का स्क्वायर, O एंड B का सेपरेशन कितना है? 1 मीटर, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, करो उसको। कितना आ गया ये? 10 टाइम्स K। ये प्रॉपर्टी लिख लो साइड में। मोड के बाहर कुछ भी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या था? फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस। याद रखना वो स्टेप, उन स्टेप के थ्रू कोई भी ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, स्टेप याद हो तो। स्टेप 2 है डायरेक्शन फाइंड करना। हमें डायरेक्शंस निकालनी है किसकी? FOA की एंड FOB की। FOA मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू A। तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये दोनों चार्जेस सेम है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। तो ये इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। चार्ज ऑन O अप्लाइंग अ रिपल्सिव फोर्स, तो यहाँ पे इसको रिपल्स कर रहा होगा। तो फोर्स जो होगी FOA वो डायरेक्टेड होगी इस डायरेक्शन में। और अब देखो B नेगेटिव है, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये
अट्रैक्ट कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंकेगा क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये अपनी तरफ खींच रहा है। देखो लगा हो गई FOB, मैं यहाँ पे बना देती हूँ नीचे, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों फोर्सेस सेम ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूँ डायरेक्शंस के लिए, ये x ये y। तो देखो डायरेक्शन बताओ, FOA की डायरेक्शन, FOB की डायरेक्शन, दोनों कहाँ पर किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक्स कैप में। और हमने सीखा था अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगती हैं तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है ना। तो ये भी सेम डायरेक्शन में लग रही है, देखो है ना, ये भी सब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमने डायरेक्शन निकाल ली। तो FOA हमारी है 10K/4 इंटू एक्स कैप, इतना न्यूटन। और FOB है 10K एक्स कैप डायरेक्शन में। मैं K की वैल्यू भी डालूँगी, बट अभी क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लेते हैं, लास्ट में डालेंगे K की वैल्यू। देखो स्टेप 3 रिजल्टेंट निकालते हैं हम। रिजल्टेंट निकालेंगे तो लिखेंगे फोर्स FOA are acting in the same direction that is along positive x axis, so the magnitude will get added। इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो F नेट आएगा अपने पास, एक है 10K/4, दूसरी है 10K एक्स कैप न्यूटन। दोनों फोर्सेस नेट फोर्स लगाएंगी एक्स कैप में। F नेट अपने पास हो जाएगा 50K/4, ठीक है, एक्स कैप न्यूटन। और उसको K की वैल्यू डाल दें यहाँ पे। K है हमारा 9 इंटू कितने के 9 इंटू 10⁹ एक्स कैप। कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसको लिख सकते हैं 1.125 इंटू 10⁻10 न्यूटन एक्स कैप। ये जो 10 ये जो है इसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे पावर 10 बना दी और इसको काट दिया 45/4 जो कि होता है इतना। तो देखो कर लिया हमने ये क्वेश्चन जो होमवर्क में था। किसी को प्रॉब्लम आई हो तो देख लो। ये मैंने स्टेप्स ईज़ के लिए होते हैं ताकि याद रहे। हमें पहले निकालना है मैग्नीट्यूड, फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन, फिर उनका देखेंगे कि डायरेक्शंस किस अकॉर्डिंग है। तो देखो फोर्सेस ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी या कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसमें ईज़ थी, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही थी तो हमने ऐड कर दी। ठीक है,
अब हम वो करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। ये भी करेंगे, ये ना तुम्हारे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सेंट्रोइड पे फोर्स निकालता है, ये भी करेंगे और ये वाला भी करेंगे 1.6। पर इससे पहले एक और करते हैं, इसमें वेरिएशंस आ सकती है। अब तुमने ये क्वेश्चन करना सीख लिया ना, तो तुम यहाँ पे वो कुछ भी अलग अलग चार्जेस रख के तुमसे कहीं पे भी फोर्स पूछ सकता है। अभी मैंने बीच वाले पे निकाला है, हो सकता है वो तुम्हें बोले इस पे निकाल लो, या फिर बोले इस पे फोर्स निकालो इसकी और इसकी वजह से, तो वो कहीं भी वेरिएशन दे देगा। पर तुम्हें अगर यहाँ इसका निकालना आ गया ना, तुमने सीख लिया कि कैसे निकलता है, तुम और को भी निकाल लोगे, और सिस्टम्स जो होंगे सिमिलर इसके। तो चलो एक और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला करते हैं। वो ये था कि 3 चार्जेस रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस पे, और तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू। ये लेंथ अपने को दी हुई है ए, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, फाइंड फोर्स ऑन, इसके ऊपर हमें फोर्स निकालनी थी, ठीक है। चलो निकालते हैं। दोबारा से बना के यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 चार्जेस सेम वर्टाइसेस पे, तो जिसके ऊपर फोर्स निकालते हैं उसको क्या नेम देते हैं, ओ। जिसकी वजह से निकालते हैं उनको ए और बी, तो ये हो गए ए और बी। स्टेप 1 होता है फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। FOA बताओ, FOA फोर्स ऑन O ड्यू टू A will be K times charge on O, which is capital Q, into charge on A, which is positive Q, divided by separation between OA का square, separation between O and A, which is this is the separation, इसका square। चलो लिखते हैं, K times charge on O into charge on A डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, कितना है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। FOB भी निकाल लो, चार्ज ऑन O इंटू चार्ज ऑन B डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है फाइंडिंग डायरेक्शंस ऑफ FOA एंड FOB, इन वेक्टर्स की डायरेक्शन बताओ। FO देखो, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा,
फोर्स लगेगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब फोर्स लगेगी उस लाइन के अलोंग जो कि है दोनों चार्जेस को जोड़ती, उस लाइन के अलोंग जो कि है उन चार्जेस को जोड़ती। उस लाइन के अलोंग जो कि उन दो चार्जेस को है जोड़ती, तो ये दो चार्जेस को जोड़ती, इनके बीच के लाइन है ये, इसके अलोंग लगेगा रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग यहाँ से ऐसे लगेगा, ठीक है। इस लाइन के अलोंग ऐसे FOA वेक्टर। अब बताओ FOB किधर लगेगा, O के ऊपर B की वजह से अलोंग द लाइन जो कि इन्हें है जोड़ती, इस लाइन के अलोंग ऐसे रिपल्सिव फोर्स, क्यों, दोनों ही पॉजिटिव हैं इसलिए ऐसे आउटवर्ड, आउटवर्ड नहीं मतलब इस लाइन के अलोंग ऐसे, ठीक है। ठीक है भाई, डायरेक्शन देख ली हमने, ऐसे ऐसे आ रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक डायरेक्शन में भी नहीं आ रहे दोनों, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं आ रहे, ये तो से इंक्लाइंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इंक्लाइंड मिल रहे हैं ये दोनों, तो हम क्या लेंगे, कंपोनेंट मेथड लेंगे। फोर्सेस आर इंक्लाइंड, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये फोर्सेस इंक्लाइंड है, ये कंपोनेंट मेथड में लेना पड़ेगा, मैं स्टार करके लिख रही हूँ उसको। चलो भाई लेते हैं कंपोनेंट मेथड। XY प्लेन ड्रॉ करो, ये देखो X एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल, ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, तो जो Y एक्सिस होगा वैसे भी 90 पे होगा, इसके भी 90 पे होगा। चलो Y ड्रॉ करते हैं, Y एक्सिस, ये हो गया मेरा Y एक्सिस, ठीक है। अब देखो मैंने X एक्सिस को इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये और ये एंगल बराबर होने चाहिए ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं इनको। तो अगर ये थीटा है, कलर चेंज करते हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ऐसे ही ये भी है ना, दो पैरेलल लाइन उसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये थीटा ये भी थीटा, सीखा है ना स्कूल में, ये भी सीखा होगा, देखो ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ऐसे भी होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये वही है भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब कोई बच्चा ज्ञान ज्ञान लगा रहा होगा अपना, कहते ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम क्यों हो गए भाई, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अरे बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें सारे एंगल 60 होते हैं, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, थीटा थीटा सब थीटा 60, तीनों थीटा 60, मैंने थीटा ले लिया 60 नहीं लिया मैंने, बाद में वैल्यू डाल दूँगी, कह दूँगी कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है थीटा 60 है। तो अब देखो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, इस फोर्स का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, आएगा FOA cos 60, इस फोर्स का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट FOA cos थीटा, और इस फोर्स का y एक्सिस पे कंपोनेंट FOA sin थीटा, FOA cos थीटा, FOA sin थीटा,
क्लीन लिखते हैं थोड़ा। अब इसका देखो दूसरी वाली फोर्स का एफ ओ बी के कंपोनेंट लो, एफ ओ बी के कंपोनेंट लो। इधर आ जाएगा इसका कंपोनेंट एफ ओ बी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ ओ बी साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा? ये देखो इसका, इसके ऊपर कंपोनेंट ये एफ ओ बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है इसका, इसलिए मैंने वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ पे वेक्टर लगा रखा है। ठीक है, ये लिया ना एफ ओ बी कॉस थीटा। अब ये ना लगा के मैंने खाली एफ ओ बी लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने वेक्टर नहीं लगाया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। और इधर लिया मैंने एफ ओ बी साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे थोड़ा क्लीन सा बना लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस हो गई है ऊपर, होच पोच सी लग रही होगी तुमको, समझ में कम आ रहा होगा। या आ रहा है समझ में? इसी में कर दे सॉल्व। तुम्हें देखो ये देखना चाहिए, यहाँ पे मेरा चार्ज है जिस पे मुझे फोर्स निकालनी है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्स लग रही है अलग अलग डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। एक ये फोर्स लग रही है और एक ये फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और एक अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हम डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जो फोर्स बड़ी होगी, तो ये बड़ी फोर्स है छोटी फोर्स है, तो इसके डायरेक्शन में होगा नेट। वाई एक्सिस में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो ये वही सिनेरियो है, सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा इन दोनों का। और एक नई चीज़, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इनको एफ लेट कर लेती हूँ। ठीक है, समझे? स्टेप 3 लिखेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं ना हम। देखो लिखो अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर लिख दो अलोंग एक्स डायरेक्शन एफ ओ ए कॉस थीटा एंड एफ ओ बी, अच्छा ये तो सेम ही है ना, पर लिख लेते हैं अभी। अलोंग एक्स डायरेक्शन एफ ओ बी कॉस थीटा, और ये बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। एंड सिंस FOA is equals to FOB equals F, so these forces are equal and opposite, hence ये FOA cos theta and FOB cos theta are equal and acting in opposite direction, hence they will get cancel out। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो लिखते हैं एंड हेंस देयर इज ज़ीरो फोर्स इन एक्स
डायरेक्शन। अब वाई एक्सिस के लोग देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस दो फोर्सेस एक्ट कर रही है सेम डायरेक्शन में, एक ये और एक ये, ठीक है। लिखेंगे ये भी, अलोंग वाई एक्सिस टू फोर्सेस FOA साइन थीटा एंड FOB साइन थीटा, both are acting in the पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब यही है, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, हैंस दे विल गेट एडेड। और रिजल्टेंट फोर्स जो अपने पास आएगी वो हो जाएगी FOA साइन थीटा प्लस FOB साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऐड हो गया, एक्टिंग इन द वाई कैप, तो वाई कैप लगा दिया। FOA FOB दोनों सेम है तो मैं इसको 2F साइन थीटा लिख सकती हूँ वाई कैप, और F कितना था भाई, KQ स्क्वायर बाय सेपरेशन कितना लिया था मैंने, A स्क्वायर, और थीटा इज 60 डिग्री। क्यों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइन 60 डिग्री वाई कैप करना सॉल्व। साइन 60 कितना होता है, √3/2, सॉल्व करके ये आता है इतना, तो नेट फोर्स जो है वो ये है। ये नेट फोर्स एक्ट कर रही है ऑन पार्टिकल ऑन चार्ज O। ठीक है, हमने कर दिया सॉल्व इसको। मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा इसमें, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली इसको सॉल्व किया है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले में पढ़ेंगे ये 2 एग्जाम्पल, उसमें ना और भी करेंगे सॉल्व, ये भी करेंगे, ये वाला करेंगे और ये वाला भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी मैं इसको, ठीक है। चलो ठीक है।